नमस्कार, दैनिक सवेरा देखने वाले दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनिल, हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट अनूप, बार एसोसिएशन रामनगर के उपाध्यक्ष है। और उसी के साथ चप्पड़ के पूर्व सरपंच हमारे साथ जुड़े हैं। आखिर क्या समस्या है, क्या मसला है, ये मीडिया के सामने आए हैं। सर, सबसे पहले बताएं क्या समस्या, क्या मसला है। शुक्रिया अनिल जी। मेरे साथ चप्पड़ बी पंचायत के पूर्व सरपंच श्री कुलदीप जी। आज आपको बुलाने का जो हमारा मकसद है वो ये है कि कल कुछ हमारे जो गांव के लोग थे, चिगलाबलोता हो गया, सिया मैरी हो गया, उन्होंने हमें बताया कि जो ये ट्रांसपोर्ट सर्विसेज चलती हैं हमारे पूरे रामनगर में, या उस एरिया में पर्टिकुलरली, तो कहाँ पे चलती है? रामनगर टू चिगलाबलोता। चिगलाबलोता में। बट इसका जो रूट है वो बैरिया तक है, लेकिन बस जो है चिगलाबलोता तक जाती है। और उसमें जो ये फेयर चार्जेस करते हैं वो भी 150 रुपीज जो उन्होंने बताया कि रेंट ले रहे हैं, इसका किराया ले रहे हैं बस सर्विस का। तो मैं आपके माध्यम से पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, जो अपने आरटीओ एआरटीओ उधमपुर हैं, उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जितनी भी रामनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जितनी बसें चल रही हैं, चाहे वो मेटाडोर है, चाहे बस है, जितनी भी बस सर्विसेज चल रही हैं, चाहे पचौड़ के लिए है, बसंतगढ़ के लिए है, हर एक बस के ऊपर जो आपके फेयर की लिस्ट है वो लगनी चाहिए, ताकि जो आम लोग हैं उनको ये पता चल सके कि कितने किलोमीटर पे हमने कितना किराया देना है जी। तो ये संज्ञान उन्होंने हमें ये बताया। उस चीज को लेके फिर मैंने आपके माध्यम से ये आरटीओ साहब को ये बताना चाहता हूँ कि ये चीज जो ये लिस्ट है अब बस के ऊपर इनको डायरेक्ट करें, जो जितने भी ड्राइवर हैं कि वहाँ पे चस्पान करें, ताकि लोगों को ये दिक्कत ना आए बाद में आने के लिए जी। हमारे साथ मौजूदा चप्पड़ के पूर्व सुपरवाइजर सर, आप क्या कहोगे कि किस तरह से? नमस्कार। मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भाई साहब ने, नूब जी ने कहा कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के जितने भी रोड है, लाटी है, चिनैनी है, पटनगढ़ है, पचौड़ है, हमारा सिया मैरी है, गंद टाप है, बसंतगढ़, जितने भी रोड है हमारे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में, ये सभी का आरटीओ साहब को इसकी लिस्ट निकालना चाहिए कि पर किलोमीटर कितना किराया है। जैसे 1.70 है, 2 रुपए एक मान के चलो। ये ज्यादा किराया लेते हैं? ये ज्यादा है, एक्स्ट्रा, ये बहुत एक्स्ट्रा है। इसलिए जो हमारे गरीब लोग आते हैं, तो आपको पता कि आज पहले भी हिंदुस्तान का आपको पता कि ये कहाँ जा रहा है, तो बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है। इसलिए हम कहते हैं कि आरटीओ एक लिस्ट आउट करना चाहिए हर बस पे, मेट्रो पे, ताकि लोगों को ज्यादा जो किराया नहीं लिए जाए। जो सभी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, एसडीएम से करते हैं, डीसी मैम से रिक्वेस्ट करते हैं। अनूप जी, क्या ये ज्यादा किराया ले रहे हैं? देखो जी, जहां तक मुझे, जो हमारे एक बहन है जिगलाबलोता से, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि ये जिगलाबलोता जो बस जाती है उसका 150 किराया ले रहे हैं। तो इस रिगार्डिंग मेरी जो यहाँ के मैनेजर है, मनमानी कर रहे हैं, काला शाह जी हैं, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने भी ये बताया कि हमारी जो गाड़ी है वो 65 टू 70 किलोमीटर चलती है रामनगर से। तो उसका जो हम उनके जो मुझे उन्होंने बताया फोन पे कि हम 140 रुपए किराया चार्ज करते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि किलोमीटर के हिसाब से कितना रेंट है। तो मैं आपके माध्यम से आरटीओ साहब को ये कहना चाहता हूँ कि क्लियर हो जाए। कम से कम ये हमारे जो आम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनको जिनको दिहाड़ी लगाना बड़ा मुश्किल होता है, अगर उनको 150 रुपए देके अपने गाँव में पहुंचना पड़ेगा तो कहाँ तक का इंसाफ है। तो अगर आपने किसी बस को रूट परमिट दिया हुआ है, अगर उसको आपने 100 किलोमीटर चलने के लिए बोला या 150 किलोमीटर चलने के लिए बोला, तो एटलीस्ट उसकी बस के ऊपर एक लिस्ट भी लगाई जाए ना, जहाँ पे ये पता चले कि कितने किलोमीटर का कितना रेंट देना है या कितना फेयर देना है। उस चीज का ये क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से पूरे आरटीओ साहब को दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि ये पूरी एक लिस्ट लगनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के अंदर जितनी भी बसें चल रही हैं, चाहे गवर्नमेंट बस है, एसआरटीसी है, प्राइवेट है, किसी की मिनी बस है, या मेटाडोर है, जो भी है, उस पे और की लिस्ट लगनी चाहिए। हमारी ये आपके माध्यम से एक निवेदन है उनके साथ। ये थे हमारे साथ, इन्होंने क्या कुछ कहा कि एक जो फेयर लिस्ट जो है, कितना फेयर रहेगा, ये लिस्ट जो है एआरटीओ साहब को जो है आउट करनी चाहिए, ताकि कोई एक्स्ट्रा किराया ना ले सके। फिलहाल इस रिपोर्ट के साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।